हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं भाई? ऑफ कोर्स अच्छे हैं। चलो, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि सर एक वीडियो लेकर आइए जिसमें स्ट्रेटजी के लिए बात करें, इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कि किस तरीके से यहाँ पे हम जो है व्यापम सब इंजीनियर को पहली बार में ही क्लियर कर जाएं, है ना। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मामा जी के यहाँ जाना है, तो आपके दिमाग में एक रोड मैप होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप सपोज आप कहीं भी रहते हैं, जैसे मैं एमपी से हूँ, तो मैं कहूँ कि मुरैना से ग्वालियर आपको अपने ननिहाल जाना है, तो आपके अंदर एक रोड मैप होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहले वहां से धौलपुर जाएंगे मतलब आप कुछ लोग जानते नहीं होंगे, तो जैसे चलो दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं ना। दिल्ली से कहाँ पे जाना हो, अभी चंडीगढ़ जाना हो, तो आपके मन में एक रोड मैप होगा कि नहीं होगा कि हाँ हरियाणा से होते हुए इस तरीके से जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि पहले आगरा आएंगे फिर उसके बाद जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हर चीज के लिए एक क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक रोड मैप होना चाहिए। और ये जो रोड मैप है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसके लिए दोस्तों? सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ से उसी रोड मैप को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एमपी सब इंजीनियर में आपको इन होना है और किस तरीके से जॉब लेकर वापस आना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि जो स्ट्रेटजी है आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप बस टेक्निकल टेक्निकल कर लीजिए। तो सेम बात यही हो गया कि खाना खा लिया पानी नहीं पिया। अब अगर आपको कोई पेट भर के खाना खिलाए, अच्छा सा पानी ना दे सारा दिन, तो कैसा लगेगा आपको? कहोगे सर उसमें एकदम मुक्का मारेंगे हम लोग। तो सेम यही पे होगा कि अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में लेते तो दूसरा आपको मुक्का मारेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, एमपी सब इंजीनियर और जो जूनियर इंजीनियर है इसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। सब इंजीनियर एंड जेई। देखो दोस्तों, यहाँ पे ओके, स्लाइड आगे बढ़ जाओ। चलिए, प्रश्न पत्र का विवरण। अगर हम लोग प्रश्न पत्र का विवरण देखें, तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है दोस्तों वो कितने हैं? 200 है, जिसमें कि आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2। अब ये एग्जाम सिंगल ही होगा, है ना। एग्जाम तो सिंगल ही होगा, 3 घंटे का होगा, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे रखे हो। पेपर 1 यहाँ पे किसका है? आपका नॉन टेक का है। और पेपर 2 किसका है? यहाँ पे टेक्निकल का। दोनों में आपकी जो 100 नंबर है उसको डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए, दोनों ही यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे खाना भी खाना है, साथ में पानी भी पीना है ना। दोनों के बिना, एक के बिना एक अधूरा है। तो देखो, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसको आपको सॉल्व करना है। टेक्निकल पार्ट यहाँ पे देखा जाए तो कितना है दोस्तों? 100 नंबर का क्या है? टेक्निकल पार्ट है आपका। अब देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस है आपका, वो उन्होंने क्या लिख रखा है व्यापम वालों ने, कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है। तो यहाँ पे जो पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके बिहाफ में यहाँ पे जो सेट्स है उनको देखा गया, और देखा गया कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आए हैं आपके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा नेटवर्क की। ये नेटवर्क, जिसे आप सर्किट थ्योरी भी बोलते हैं, नेटवर्क एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मान लीजिए कि कम से कम आपका जो नेटवर्क है लगभग लगभग 15% वेटेज रखेगा। 15% वेटेज रखेगा आपका एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे मतलब 15%, तो ये मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन है तो लगभग यहाँ से 15 से ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 15 से 17 क्वेश्चन जो है नेटवर्क से पूछे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है वो किस नेचर के होंगे, ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो क्वेश्चन है सर नेटवर्क में वो किस नेचर के होंगे। तो यहाँ पे देखो, बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। बेसिक्स बोले तो जैसे केसीएल, केवीएल, और आपका जो नोडल है, मैश है आपका, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट इज अ करंट कैलकुलेशन, वोल्टेज कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो अब सेकंड यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरिया है वो है हमारा ट्रांजिएंट प्लस एसी। ट्रांजिएंट प्लस एसी एनालिसिस, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ट्रांजिएंट में से सिंपल आरएल सर्किट, जो आरसी सर्किट है आपके, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरएल आरसी सर्किट, जैसे कि टाइम कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, है ना, और करंट हो गया IL(t40) ग्रेटर देन 0 के लिए, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। एसी, एसी तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएल आरसी और आपका RLC सीरीज पैरेलल, ये जो सर्किट है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, सीरीज प्लस पैरेलल।
यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, पावर कैलकुलेशन, वोल्टेज, करंट कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन किसको लैग करेगा, कौन किसको लीड करेगा, इस टाइप के जो दोस्तों क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो नेटवर्क के ये जो तीनों पार्ट है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। मतलब बेसिक्स तो भैया आपके लिए ब्रह्मास्त्र देखो, है ना। उसके बाद ट्रांजिएंट एसी। अगर मैं यहाँ पे थर्ड सेगमेंट की बात करूं तो फिर क्या आ जाएगा आपका, रेजोनेंस आ जाएगा आपका। ओके, अब रेजोनेंस में तो सिंपल, ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते, अरे बनाने को बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सीरीज आरएलसी रेजोनेंस हो गया, पैरेलल आरएलसी। तो यहाँ पे कि बिलो, जैसे सीरीज आरएलसी सर्किट है ना, तो बिलो रेजोनेंस किस आपका जो सर्किट का नेचर है वो क्या होगा, एबव रेजोनेंस है वो सर्किट का नेचर क्या होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोस्तों क्या होगा। अब जो लास्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं किसकी, टू पोर्ट नेटवर्क की, तो टू पोर्ट नेटवर्क से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं, मतलब एक दो पूछे जाते हैं। तो सिंपल आप जो एच पैरामीटर है, टी पैरामीटर है आपके ना, जेड और वाई पैरामीटर, इसको देख लेना। ओके, तो दिस इज अबाउट द नेटवर्क। चलिए सेकेंडली हम यहाँ पे बात करते हैं मशीन के बारे में। ओके, मशीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो मशीन है आपका, देखिए मशीन जो है यहाँ से लगभग लगभग आपका 12% वेटेज रखेगा, है ना। 10 से 12% या फिर बात समटाइम्स ऊपर नीचे भी हो जाता है थोड़ा सा, तो बिल्कुल स्टक मत हो जाना कि ऊपर भी वेटेज हो सकता है। अब देखिए मशीन अपने आप में ही महाभारत है, इसके 4 सब्जेक्ट हैं। ट्रांसफॉर्मर, अगर ट्रांसफॉर्मर की मैं यहाँ पे बात करूं तो जो ट्रांसफॉर्मर से जो क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, इसके इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट के बाद में इफिशियंसी और आपका वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 3 एरिया आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर होना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, और क्या हो गया आपका, इफिशियंसी कैलकुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन में कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा आपका, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमा, ये सारी चीजें। इफिशियंसी में मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या कंडीशन होगी, न्यू केवी रेटिंग क्या होगा आपका, इसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर भी आ जाता है। इक्विवेलेंट सर्किट में आपका जो रेफरिंग है ना, कि प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को प्राइमरी में अगर रेफर करें हम लोग, तो किस टाइप के आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर आएंगे, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओसी एंड एससी। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या बताता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है आपका क्या बताता है। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका डीसी, डीसी मशीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन के अंदर भी यहाँ पे जो डीसी मोटर है दोस्तों, वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटर वाला पार्ट है वहां से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन शंट मोटर, शंट मोटर और सीरीज मोटर, इनके ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम में। अगर प्रीवियस सेट देखा जाए, ये मतलब एक तरीके से हद मचा दी है यार, कि मतलब शंट मोटर ऐसा रहा है कि शंट मोटर ना हो गया, पता नहीं मतलब क्या ही हो गया, है ना। चलिए थर्ड अगर यहाँ पे देखा जाए, सिंक्रोनस प्लस इंडक्शन। तो देखिए सिंक्रोनस और इंडक्शन में 3 फेज और सिंगल फेज एक तो इक्वल है आपका। यहाँ पे इनफैक्ट सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन मतलब बेसिक लेवल के यहाँ से पूछे गए हैं, कि जैसे इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस, कल के सेशन में मैंने आपको बताया भी थी ये चीजें। और जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के यूज हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, जो 4-5 मोटर है, शेडेड पोल मोटर वगैरह, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली उनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर, मोटर का जो स्टार्टिंग पर्पस है ना, स्टार डेल्टा और वो सारी चीजें ये पूछे जाते हैं। और प्लस जो टॉर्क पावर कैलकुलेशन है वो। सिंक्रोनस की अगर बात की जाए तो मोटर के बारे में कम पूछा जाता है, जनरेटर के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सेलियंट पोल हो गया आपका, सिलेंड्रिकल हो गया, स्लिप टेस्ट हो गया, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपके। क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा मशीन से, वो कैसा रहेगा आपका, मॉडरेट लेवल का रहेगा, ना ज्यादा बहुत ज्यादा हाई होगा ना बहुत ज्यादा लो होगा आपका, ठीक है। इनफैक्ट एक दो क्वेश्चन आपको हाई लेवल के ही देखने को मिल जाएंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए टिल नाउ। अगर अगले की मैं बात करूं यहाँ पे, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है आपका दोस्तों, पावर सिस्टम। देखिए जो पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, पावर सिस्टम है ना, पावर सिस्टम का सिलेबस एक बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है।
और उस पर पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पावर सिस्टम में आपको जो ट्रांसमिशन वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से करना है, ट्रांसमिशन। और सेकेंडली यहाँ से आपको जो करना है वो फॉल्ट वाला पार्ट, जिसमें स्टेबिलिटी भी आ जाएगा, फॉल्ट सिस्टम एंड प्रोटेक्शन। अब देखिए ये वैसे मैंने यहाँ पे, आप बोलोगे सर बचा क्या, देखो यहाँ पे करना किस तरीके से आपको, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में आपको शॉर्ट मीडियम, जो लॉन्ग लाइन है ना आपकी, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, यहाँ से क्या देखना है आपको, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर और लॉन्ग लाइन के पैरामीटर। और यहाँ से इसके बाद जो सेल कैलकुलेशन है, सेल इंपीडेंस, लोडिंग, ये सारी चीजें आपको देखना है। और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, कि कब इंडक्टेंस हमारा कब होगा, कब इंडक्टेंस हमारा ज्यादा होगा, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है, ये सारी चीजों के ऊपर जो क्वेश्चन है वो रिपीटेडली पूछेगा। अब यहाँ से लेकिन सेकंड पार्ट, अगर फॉल्ट की बात करूं तो ये पार्ट पूरे पावर सिस्टम में डोमिनेट करेगा, है? अगर मान लीजिए आपका डोमिनेंट पार्ट, अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाएंगे। तो फॉल्ट देखिए वैसे ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पार्ट है। एक आपका 3 फेज फॉल्ट हो गया, दूसरा आपका जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जैसे LG LL और LLG फॉल्ट हो गया। तो अब इसमें जो क्वेश्चन आपको करना है फॉल्ट में, वो कैसे करना है कि किस तरीके से MVA कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, फॉल्ट कब ज्यादा होगा कब कम होगा, फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन हो गया, ये टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ से आपसे बन जाते हैं। प्रोटेक्शन, इसके लिए इतना बहुत ज्यादा आपको सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए आपको सिंपल करना क्या है, रिले और सर्किट ब्रेकर, इनके यूज देखना है बहुत अच्छे से, कि जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले होगा आपका, अर्थ फॉल्ट रिले कहाँ यूज होगा, इंपीडेंस रिले कहाँ यूज होगा, सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, इनके जो यूजेस है वो आपको देखना है, ठीक है, ना कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा आपको अंदर घुस जाना है आपको। ओके, हाई वोल्टेज में कौन सा यूज होगा, लो वोल्टेज में कौन सा यूज होगा, ये सारी चीजें बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक टेढ़ी खीर है ना, लेकिन सच यही है दोस्तों कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा गया है व्यापम में। आप माने या ना माने, गाना सुना है, चाहे तू माने चाहे ना माने, वही यहाँ पे कंडीशन है कि आप मानो या ना मानो भाई, ये आपके ऊपर है। लेकिन उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे बहुत ज्यादा पूछा है। कल के सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन भी एक करवाया था आपका, उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट आपसे जो 5 to 7% ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो। क्वेश्चन जो सिंपल है SCR के ऊपर पूछा गया है और सिंपल रेक्टिफायर के ऊपर पूछा गया आपका। रेक्टिफायर के अच्छे क्वेश्चन आए, चॉपर और इन्वर्टर का काफी बेसिक क्वेश्चन आया है, इसके बेसिक्स ही पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस का एरिया रहा है जो कि मैंने आज आपको करवाया भी था। तो SCR में यहाँ बोले तो जैसे लैचिंग करंट हो गया, एनोड करंट हो गया, मिनिमम पल्स विड्थ हो गया। SCR क्या है आपका, 3 जंक्शन 2 जंक्शन बाई डायरेक्शनल स्विच है, यूनि डायरेक्शनल स्विच है आपका, अनकंट्रोल्ड सेमी कंट्रोलर, इस टाइप के जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। रेक्टिफायर में डायरेक्ट यहाँ से आउटपुट, जो एवरेज आउटपुट है सिंगल फेज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, इसके बारे में पूछा गया है। चॉपर में सिंपल ये पूछा गया है कि चॉपर किस तरीके से काम करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर के डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखते हैं मेजरमेंट को। तो मेजरमेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो मेजरमेंट है आपका, तो गाइस यहाँ से जो मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट लगभग आपका 9 to 10% वेटेज रखता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार, बट मेजरमेंट का अच्छा खासा वेटेज देखा जाता है। और मेजरमेंट में भी सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस एरिया है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो जैसे आपका PMMC हो गया, मूविंग आयरन हो गया आपका, है ना, और आपका इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, थर्मल वगैरह। यहाँ से बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड एरिया डोमिनेंट होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पावर। पावर बोले तो वाट मीटर,
तो वाट मीटर के ऊपर काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं कि वाट मीटर कहाँ, मतलब 3 फेज में कितने वाट मीटर की जरूरत होगी, पावर फैक्टर का जो अफेक्ट है वाट मीटर के ऊपर, ये सारी चीजें उन्होंने आपसे रिपीटेडली पूछी गई है। उसके बाद जो थर्ड वन एरिया है वो क्या है आपका, एरर एंड CRO। ये यहाँ से क्वेश्चन आए, तो यहाँ से काफी कम क्वेश्चन आए। तो जो एरिया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आए। ओके, अगले आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े यहाँ से और हम बात करें कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आए, मतलब बहुत ही रेयर क्वेश्चन आए हैं टिल नाउ। अगर देखा जाए तो कंट्रोल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपका, 1 to 3% ही पूछे गए अभी तक, है ना, आगे का नहीं कह सकते। अभी तक जो है 1 से 3% तक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए ओपन लूप के ऊपर, क्लोज लूप के ऊपर, ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए। ओके, नाउ डिजिटल एंड एनालॉग। तो जो डिजिटल है आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन है वो आपके काफी ज्यादा पूछे गए हैं, मतलब काफी ज्यादा तो नहीं, मैं ये कहूंगा 5 to 6% जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। अब जो क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वो कहाँ से पूछे गए हैं, जैसे आपका जो बुलियन फंक्शन है, बुलियन फंक्शन से पूछे गए हैं आपके, है ना, जो गेट है आपके, गेट से पूछे गए हैं, और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है आपके मल्टीप्लेक्सर से भी पूछे गए हैं। काउंटर वगैरह से क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिले, अगर आया भी तो एक आध क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो सिंपल जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो दे दिया, उसको सॉल्व कीजिएगा। गेट के ऊपर क्वेश्चन दिए गए कि इससे कितनी गेट बनाने की जरूरत होगी, और या फिर जो नैंड गेट, नैंड और नॉर गेट है, वाई दे आर यूनिवर्सल गेट, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से देखो जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा ही गया है आपका। और यहाँ से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो जेनर डायोड, जेनर डायोड के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा गया है, जेनर डायोड के ऊपर, है ना। बाकी आपका जो क्लीपर क्लैम्पर है आपका, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्लीपर क्लैम्पर। और जो आपका ओपैम्प वाला पार्ट है ना, ओपैम्प से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर का और मॉसफेट का जो फ्रिक्वेंसी मॉडल है उससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर से सिंपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जो कैलकुलेशन है आपका आई बी निकालिए, दैट द बेस करंट, या फिर कैलकुलेशन ऑफ आईसी करंट, ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होंगे आपके, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं आपसे। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूँ तो सेम वेटेज है आपका 5 to 7%। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है माइक्रो प्रोसेसर, MP, है ना। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब, 2016 में। उससे पहले नहीं पूछे गए। 2016 में बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट ने डोमिनेंस देखा, बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहा है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 10% क्वेश्चन पूछे गए यार, मतलब कांट अंडरस्टैंड, 10% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है गाइस, प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, क्या पता फिर से पूछे जाए। और देखो मुझे लगता है जहां तक कि इसके पूछने का रीजन ये है क्योंकि उन्होंने जनरल नॉलेज में बेसिक कंप्यूटर लिख रखा है ना। एग्जामिनर ऐसी मतलब हटके दिमाग के होते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर, बहुत अच्छे कर लेना। माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल देखो, मेरा जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम में आपको जाना है, टेलीग्राम में जाना है। सबसे पहले क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम में अभिनेश सिंह, है ना, अभिनेश सिंह आप सर्च कीजिएगा, इंटरफेस दिख जाएगा, उसके आगे लिखा होगा ऑफिशियल। ओके, जैसे टेलीग्राम सर्च करेंगे यहाँ से चैनल को ज्वाइन करना है, और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के नोट्स पड़े हुए हैं, सबसे ऊपर जाना, माइक्रो प्रोसेसर के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, सबसे ऊपर जाना, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के नोट्स पड़े होंगे, उसको डाउनलोड कर लेना। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, सिस्टमेटिक वे में नोट्स डाले मैंने वहाँ पे, उसको डाउनलोड कर लेना, उतना कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है आप वहां से बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, टेक्निकल के लिए। बात करते हैं अब यहाँ पे दोस्तों नॉन टेक्निकल। कहाँ गया कंप्यूटर बाबा, ये लो कंप्यूटर। तो नॉन टेक में देखिए कितने क्वेश्चन है आपके यहाँ से, 100। तो लगभग 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 100 मार्क और 3 घंटे की अवधि है आपकी एग्जाम की। तो मोर और लेस यहाँ पे अभी यही मान के चला कि 100, पिछली बार भी 100 पूछे गए थे, 100 टेक्निकल का, 100 नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पे देखें, तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पत्र का विवरण है उसके हिसाब से
तो देखो दोस्तों, प्रश्न पत्र के विवरण के हिसाब से अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछेगा, है ना। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आपका बेसिक लेवल का पूछा गया है, आपका बेसिक्स, या फिर जो डेली लाइफ से आपके जो क्वेश्चन है ना वो जो रिलेट हो आपके डेली लाइफ प्लस करंट अफेयर, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके रिलेट होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे एंड्रॉइड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर क्या है विंडो आपका कौन सा भी आया है, कौन सा नहीं आया है। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर सिंपल जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किस कंट्री के पास है, इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। फाइल के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे गए कि फाइल कहाँ सेव, और ये सारी जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, वो बिट बाइट है ना, इन सब में क्या अंतर होता है, मेमोरी साइज, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछे। रीजनिंग और एप्टीट्यूड, रीजनिंग अगर एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ यहाँ से दोनों की, तो ये मीडियम लेवल का रहता है आपका। तो यहाँ पे इसमें वही सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना भी रीजनिंग आपका इसका पोर्शन है ना रीजनिंग का, वो आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे देखो जो एमपी का जीके है ना वो बहुत डोमिनेट करेगा। एमपी का जीके बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे जो नेशनल और इंटरनेशनल है वो उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है वो क्या है, एमपी का जीके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, अरिहंत की सिंपल किताब पढ़ लेनी है एमपी जीके की, वहां से आपका जो बेड़ा है वो पार लग जाएगा। ओके। सामान्य हिंदी की बात करूं तो यहाँ पे जो एमपी का 10th स्टैंडर्ड की जो हिंदी है ना, 10th बोर्ड का जो एमपी है, एमपी का जो 10th बोर्ड है ना, उसके स्टैंडर्ड की जो हिंदी है वो देख लेना, वहां से काम चल जाएगा आपका। ओके गाइस, तो ये है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इसी तरीके से काम करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको कितना भी समझा लूँ, आपको यहाँ पे जो मेहनत करनी है वो अपने ही एंड पे करनी है ना। कोई कितना भी आपको कुछ भी करा ले, आप जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक देखिए कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी ब्रांच के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए, अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे व्यापम सब इंजीनियर या फिर किसी भी चीज के किसी भी बैच के लिए एक बार डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये हमारे बैचेस है इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, जहाँ पे आपको पूरी टीम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत ही स्ट्रेटेजिक मैनर में पढ़ाएगी। व्यापम का जो सिलेबस है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करवा के आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपका जो एग्जाम है भाई उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। आप यहाँ पे सिंपल आपको ऐप पे जाना है और यहाँ पे ये कोड यूज करना है, मैजिकल Y433, ये कोड यूज करेंगे आप, ठीक है। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी क्या चल रहा है, आज है डबल वैलिडिटी, तो टुडे इज डबल वैलिडिटी। तो डबल वैलिडिटी बोले तो जो चीज आपको 6 महीने के लिए मिल रही थी उतने ही पैसों में आज किसके लिए मिल जाएगा, 1 ईयर के लिए। और 1 ईयर के लिए मिल रहा है तो कितने के लिए मिल जाएगा, 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ गूगल पे और वहां पे आपको दिखाता हूँ कैसे आपको बाय करना है। तो कंप्यूटर बाबा, आप चाहे तो अपना जो फोन है उसमें एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं अड्डा 24/7 का ऐप, और या फिर आप सीधा गूगल से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो गूगल बाबा खुल चुके हैं। सिंपल यहाँ पे टाइप क्या करना है, अड्डा 24/7। उसके बाद यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है आपको, ऑल कोर्स है इसमें सिलेक्ट करना है आपको। ये यहाँ से खुल हट जाओ। चलो यहाँ पे आपको ना ऑल कोर्स में क्या सिलेक्ट करना है, ऑफकोर्स गेट एंड इंजीनियरिंग, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिकल पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, ये देखो यहाँ से क्या खुल गया आपका, देखो ये खुल गया कि नहीं खुल गया। तो यहाँ पे आपको सिंपल अब क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, एमपी सब इंजीनियर। जैसे ही एमपी सब इंजीनियर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्या आ रहा है, नहीं चाहिए हमको ये सब। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, देखो उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे जाना है। ये इतना एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रहा है भाई, हट जाओ। उसके बाद देखिए बाय नाउ, हाँ बाय नाउ से ऊपर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, बाय नाउ से पहले व्यू ऑफर है ना। जैसे आप इस ऑफर पे जाएंगे यहाँ से इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा आपको। अब देखो सिंपल आपको यहाँ से ये जो कोड यूज करेंगे ना, ये वाला तो आपको 75% ही मिलेगा। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ
चलो मैंने अप्लाई कर दिया आपकी खुशी के लिए। यहाँ पे कितना प्राइस आ गया, 2624। अब मैं यहाँ पे आपको एक मैजिकल कोड बताता हूँ, उस मैजिकल कोड को आपको यूज करना है, ठीक है। क्या है वो मैजिकल कोड, तो देखो यहाँ पे व्यू ऑफर में आपको यहाँ पे सिंपल कोड एंटर करना है। कहाँ गया, ये रहा सिंपल कोड दोस्तों। यहाँ से एंटर करेंगे Y433। तो देखो ये जो कोड आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ से जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, Y433। जैसे आप इस कोड को यहाँ पे लगाएंगे, जैसे ही अप्लाई करेंगे ना, देखिए कितना प्राइस रहेगा आपका, 2414 रुपए। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है इसी कोड पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करना चाहते हैं सारे एग्जाम्स के लिए एक ही साथ, कि RSM हो गया, SSC JEE हो गया, MP सब इंजीनियर हो गया, तो गाइज यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल आपको साइड पे जाना है और यहाँ से आपको हमारा जो महापैक है उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार बैक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ महाकोर्स। तो महापैक है वो उसको कैसे लेंगे, तो इलेक्ट्रिकल में गए यहाँ से, ठीक है। अब देखो जो महापैक है ना उस पर आज क्या चल रहा है, डबल वैलिडिटी। और महापैक में क्या होता है कि जो सारे कोर्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज, लाइव रिकॉर्डेड, ये सारे फीचर्स महापैक में मिलता है। तो बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक बार महापैक लीजिए। कितना, 800-900 रुपये ज्यादा लगेगा, दैट्स इट, उससे ज्यादा मतलब नहीं लगेगा। तो इतना आप कर ही सकते हैं। अगर पर डे की कॉस्ट निकाली जाए महापैक की तो 5 से 6 रुपये आएगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू ऑल पे, है ना, ये आपको दिख रहा है ना व्यू ऑल, यहाँ पे क्लिक करना है व्यू ऑल पे। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब इंजीनियर, प्रतिज्ञा, फाउंडेशन बैच, ये सब दिख रहा होगा। के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा महापैक। फाइनली ये रहा हमारा महापैक। तो आज है महापैक पे दोस्तों डबल वैलिडिटी। क्या है, डबल वैलिडिटी। इसका मतलब है कि आज जो आपको ये जो चीज है वो कितने में मिल जाएगी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया, व्यू ऑल, ये रहा। जस्ट वेट दोस्तों, जस्ट वेट। हाँ जस्ट वेट, यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से ले चलता हूँ, इधर उधर हो गया। इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, व्यू ऑल पे जाइएगा। तो जैसे ही आप व्यू ऑल पे जाएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा महापैक, है ना। तो ये रहा आपका महापैक। तो देखिए आज है महापैक के ऊपर डबल वैलिडिटी, मतलब जो चीज आपको 1 साल के लिए मिल रही थी आज आपको मिल जाएगी 2 साल के लिए। तो सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप देखिए क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये सारे इंटरफेस दिख जाएंगे कि महापैक में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, व्यू ऑफर पे जाना है। तो व्यू ऑफर में अगर देखिए आप, मैं आपके लिए अगेन ये वाला कोड लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कितना है, 3999। इस कोड को रिमूव कीजिएगा। यहाँ से जो मैजिकल आपको मैंने कोड बताया ना, तो जो मैजिकल कोड है आपका वो आपको यूज करना है Y433। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, ये देखिए ये वाला कोड Y433, जैसे इस कोड को यूज करेंगे, यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, देखिए कितना रह गया आपका, 3680 रुपए। तो सेव द मनी और एंजॉय। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो महापैक है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन महापैक पे है आज दोस्तों डबल वैलिडिटी। तो देर ना करें, यानी कि जो चीज 1 साल के लिए मिल रही थी वो आज आपको 2 साल के लिए मिल जाएगी। तो 2 साल तक के लिए जितने भी यहाँ पे आपको चैनल का एक्सेस दिया जाएगा, 2 साल में जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब का जो एक्सेस है वो आपके पास में रहेगा गाइस। तो आई होप अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। बाकी कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच।